अस्सलामु अलैकुम सियाल भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। हम भी अल्लाह के फजल व करम से अच्छे हैं। मौत की गाड़ी में आखिरी सफ़र इंसान की सच्ची मंजिल होती है। कहते हैं कि इंसान पूरी ज़िंदगी एक घर बनाने में लगा रहता है, दिन रात मेहनत करता है, रिश्ते जोड़ता है, दौलत कमाता है और सोचता है कि यही सब हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन एक दिन वह दिन भी आता है जब उसके लिए एक ऐसी गाड़ी आती है जिसमें बैठकर कोई भी वापस नहीं लौटता है। उस दिन ना कोई नरम बिस्तर होता है, ना कोई तकिया, ना कोई एसी कमरा, बस एक लकड़ी का ताबूत या अर्थी और 4 कंधे। जो लोग कभी उसके साथ हंसते थे, वही लोग आज उसे खामोशी से विदा कर रहे होते हैं। घर के बाहर रोने की आवाज़ें होती हैं, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ देर बाद शमशान या कब्रिस्तान पहुँचते ही लिखा होता है, मंजिल तेरी यही थी। जिस शरीर को बचाने के लिए इंसान सारी उम्र लगा देता है, उसे कुछ ही पलों में मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है या आग के हवाले। फिर लोग धीरे धीरे वापस लौटने लगते हैं। कोई रास्ते में फ़ोन देखने लगता है, कोई अपने काम की बात करने लगता है और कुछ घंटों बाद ज़िंदगी फिर पहल जैसी चलने लगती है। लेकिन जो चला गया वह कभी वापस नहीं आता। उसके कमरे में उसकी यादें रह जाती हैं, उसके कपड़े रह जाते हैं, उसकी तस्वीरें रह जाती हैं, लेकिन वह इंसान नहीं रहता। इसलिए जब तक सांस चल रही है, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे आमाल कीजिए, अपने माता पिता की इज़्ज़त कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि आखिर में ना पैसा साथ जाएगा, ना शोहरत, ना अहंकार। साथ जाएंगे तो सिर्फ हमारे आमाल, हमारे कर्म। याद रखिए, मौत हर इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए आज का दिन ऐसे जियो कि अगर कल मौत आ जाए तो किसी से माफ़ी मांगने का अफसोस ना रहे और किसी का हक मारने का बोझ दिल पर ना हो। समापन, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक शेयर ज़रूर पहुंचाएं। शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि मौत का सफ़र सबको करना है, लेकिन उससे पहले अच्छा इंसान बनना हमारे अपने हाथ में है। तो यह कहानी हमें एक अच्छी सीख देती है, एक अच्छी तरबियत देती है। तो बस यही कहना चाहूँगी आज से कि आप अच्छी ज़िंदगी जियो, अच्छे आमाल इकट्ठा करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी का हक ना मारो, क्योंकि जिस दिन हम दुनिया को अलविदा कहेंगे ना, तो ये सारा हक और जितनी भी दौलत, सारा पैसा, माँ बाप, भाई बहन, सब दुनिया में ही रहना है। तो इसलिए अपना घर बसाने के लिए कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी का घर ना उजाड़ो और कभी किसी का हक ना खाओ। अगर आपके घर में एक रोटी है और घर में खाने वाले 4 जने हैं, तो उस एक रोटी के 4 टुकड़े कर लो, ताकि आधा आधा टुकड़ा आप चारों पर आ जाए। ना कि ये ना सोचो कि हमारे घर में एक रोटी है, पड़ोस के घर में तो बहुत माल है, बहुत दौलत है, उसके घर से हम कुछ चुरा लेते हैं, उसका झूठ बोल के, उसको फंसा के उससे कुछ हक मार लेते हैं। बिल्कुल ये बात गलत है। इससे हमारी आखिरत बर्बाद होती है, इससे हमारे आमाल ख़राब होते हैं। तो बस मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगी कि जितना हो सके अपने लिए रोज़ा, नमाज, दीन और अपनी आखिरत के आमाल इकट्ठे करो। बस वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, ताकि किसी की ज़िंदगी में सुकून आए, और कमेंट कीजिए और अपनी इस बहन को सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।